नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 28 जनवरी गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार 29 जनवरी को माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। आज ही के दिन 2010 में इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एशिया की पहली स्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बीटेक पाठ्यक्रम कराने की घोषणा की थी। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। 10वीं के छात्र ने कफ सिरप के फेर में कीटनाशक पी लिया। तबीयत बिगड़ने के बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। नानाखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव झारखेड़ा निवासी 16 वर्षीय शुभम पिता दिनेश चौहान ने कफ सिरप समझकर पास में रखी कीटनाशक दवाई पी ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद परिजन शुभम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। ऐसे ही जीवाजीगंज थाने के पास वृंदावनपुरा में रहने वाले 50 वर्षीय हरि सिंह गोदिया ने शराब की बोतल समझकर एसिड गटक लिया। शराब की बोतल और एसिड दोनों आसपास में रखी थी। सुबह करीब 4 बजे नींद में शराब समझकर एसिड गटक लिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। थोड़ा सा माइल्ड अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में इसने एक्सीडेंटली एसिड का इंजेक्शन कर लिया था। रात को काफी क्रिटिकल था, ब्लड वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, बट 2 घंटे 3 घंटे रात को 1 बजे तक मैंने मैनेज करा, तो अब सुबह बेटर है, आउटपुट भी अच्छा है, चेस्ट भी क्लियर है, ब्लीडिंग बंद हो गई है और अभी खतरे के बाहर है। सर, रात को एक पॉइजन का एक और केस आया था कि बालक ने पॉइजन पी लिया, क्या मामला है? ये चारे की दवा पी गया था, धोखे से पिया, बच्चा पढ़ा लिखा कम है। रात को काफी क्रिटिकल था, बट आई स्टार्टेड पाम विथ एंटीबायोटिक विथ एंटरप्राइजेशन, उससे अच्छा रिस्पॉन्ड करा है और अब पूरा खतरे के बाहर है। सावे रोड स्थित मॉडल स्कूल के सामने बुधवार को फोर्स डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ किया गया। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने फीता काटकर अकादमी की शुरुआत की। योगेंद्र सिंह ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया था। 19 गोली लगने के बाद भी भारत माता के इस वीर सपूत ने पैर पीछे नहीं हटाए थे, जिसके चलते महज 19 साल की उम्र में उन्हें देश के इस श्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत मां के इस लाल को सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र मिलने का गौरव प्राप्त है। इस मौके पर अकादमी के डायरेक्टर अतुल यादव, स्वच्छ भारत मिलन के फील्ड कोऑर्डिनेशन सचिन पांडे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। खेत पर जा रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। झालावाड़ का रहने वाला 24 वर्षीय कमल पिता नेपाल सिंह बुधवार दोपहर में घर से खेत के लिए निकला था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार कमल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कमल गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद कमल को फ्रीगंज के पाटीदार अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान कमल ने देर रात अंतिम सांस ली। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने कमल के शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर पुलिस डायरी झालावाड़ भेजी जाएगी। एक एक्सीडेंट का केस आया था और ये भर्ती हुआ था ये पाटीदार हॉस्पिटल में। इसका मतलब मृतक का नाम है कमल सिंह, पिता नेपाल सिंह, उम्र 24 साल, निवासी ताजखेड़ी, तहसील गंगाधार, थाना उनेल, नागेश्वर का। ये मतलब एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होने पर पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। भर्ती होने के दौरान इनका इलाज हुआ। इलाज के दौरान आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। बुलेट से पटाखे या गोली जैसी आवाज निकालने पर माधवनगर थाना पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। माधवनगर थाना पुलिस ने बुलेट चालक पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोठी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान नानाखेड़ा में रहने वाला हर्ष नामक युवक लाल रंग की रॉयल इनफील्ड से पटाखे जैसी आवाज करते हुए निकला था, जिसके बाद पीछा कर उसे पकड़ा गया। इनफील्ड की नंबर प्लेट पर नंबर भी लिखवाए गए थे। बुलेट है इनफील्ड और बगैर नंबर की गाड़ी है, बहुत स्पीडली थी। और दूसरा यह है कि हो सकता पटाखे भी फोड़ती है, इस कारण से हमारे द्वारा इसको चालानी कार्रवाई की जाएगी। खाचरोद में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात और नगर निगम का अमला सड़कों पर निकला। उज्जैन दरवाजा क्षेत्र में पहुंचकर निगम और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से चालानी कार्रवाई की। साथ ही अगली बार सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ संजय श्रीवास्तव, पीडब्ल्यूडी एसडीओ गौतम अहिरवार, टीआई रविंद्र बारिया मौजूद रहे।
बता दें कि उज्जैन दरवाजा क्षेत्र खाचरोद का व्यस्ततम और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां से भारी वाहनों को निकालना प्रतिबंधित है। बावजूद यहां से दिन भर भारी वाहन निकलते हैं, जो यातायात को बाधित करते हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यहां यातायात व्यवस्था पस्त है, जिसकी सोशल मीडिया पर निंदा के चलते गुरुवार सुबह अमला सड़कों पर निकला। यहाँ पर ये जो ट्रक है ये इस रोड से गुजरने के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन आप देखेंगे प्रशासन की यहाँ पे पूरी टीम खड़ी हुई है कार्रवाई के लिए, और प्रशासन की आंखों के सामने से कल सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेके एक बड़ा बवाल देखा गया है। आइए देखिए प्रशासन अब कार्रवाई के लिए है और पूरी तरह से यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। देखिए बाईपास से जाने वाले ट्रक इस रोड से गुजर रहे हैं, देखेंगे ये नाका रोड। ट्रक एक तो नो एंट्री में अंदर नहीं आएगा, और आएगा तो उससे चालानी कार्रवाई होगी। शहर में क्या है, डेली ट्रैफिक बदहाल जो हो रहा है, ये बटला मंडी में आने वाले ट्रक हैं या शहर में आने वाले बड़े जो भी ट्रक हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जिसमें सीमेंट है, सरिया है, ये अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए संयुक्त हमारा एक प्रयास है कि यहाँ पर एक स्टॉपर टाइप का बैरिकेड्स वगैरह लगाने का, जिससे कि भारी वाहन अंदर न जा पाए, और एंगल लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जिसमें PWD के एक बार से बता रहे हैं कि वो बाहर अपने अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और हम संयुक्त टीम बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर लाल मुंदड़ा की 11वीं पुण्यतिथि पर पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया गया। रेस्ट हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका CMO CS जाट, थाना प्रभारी संजय मंडलोई मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे, जिनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय मुंदड़ा की कलम की पैनीधार पर प्रकाश डाला गया है और उनकी आदित्य शैली की प्रशंसा की गई। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में हिस्सा लेकर वीरता का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मेजर योगेंद्र सिंह यादव उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। अभय न्यूज संवाददाता राजेश सिंह ने उनसे चर्चा की। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद दुश्मनों को मार गिराया था। युद्ध समाप्ति के बाद उनका 16 महीने तक उपचार चला और इस महावीर ने मौत को मात दे दी। युद्ध में उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान और वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। दुर्भाग्य यह देखिए कि नेताओं की आवभगत में जुटा रहने वाला प्रशासन भी इस महावीर के सम्मान में एक गुलदस्ता भी भेंट नहीं कर पाया। बहरहाल अभय न्यूज ने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव से चर्चा की। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सर्वप्रथम तो उज्जैन में आपका स्वागत है। आपका जो अनुभव रहा जीवन में, वो चाहते हैं कि उज्जैन शहर और संभाग के लोग के सामने आप थोड़ा सा शेयर करें। सबसे पहले मैं उज्जैन वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुझे ये शहर स्वच्छता के हिसाब से बहुत सुंदर जो है यहाँ स्वच्छ मिले और एक खुशबू महकती हुई मिली इस उज्जैन में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महाकाल के जो मंदिर है और महाकाल के चरणों में भी मेरा नतमस्तक है, प्रणाम है। मेरा बचपन गांव में बीता है और गांव में किसान परिवार में था, तो वहाँ से मैंने देखा है कि किस प्रकार से किसान अपनी खेती में खून पसीना बहा करके अन्न को उगाता है ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, बल्कि उस हर व्यक्ति को खाना नसीब हो, उसके पास रोटी पहुँचे। क्योंकि जब तो उसके अंदर शारीरिक ताकत आएगी और तभी वो राष्ट्र को समृद्ध कर सकता है। सर, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यूथ को मैं यही कहूँगा कि यूथ को राष्ट्र हित में हमेशा समाज हित के अंदर काम करना चाहिए। हम अलग अलग सेक्टर में हर जगह रह कर के काम करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर हमने बहुत जो है ऐसी चुनौतियों से गुजरे हैं, उसमें ऐसी दृश्य देखे हैं जहां पर लोगों का व्यवस्था को हमने उसमें
तड़पते हुए, व्यवस्था में तड़पते हुए लोगों को देखा है। तो लेकिन फिर भी राष्ट्र के जो ना बहुत सारे जो अपने अपने सेक्टर के स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, सफाई कर्मचारी, टीचर्स, इन्होंने सब ने अपना एक अलग अलग योगदान दिया और पूरा राष्ट्र एकत्रित होकर के उस काम को, उस महामारी से निपटने के लिए खड़ा हुआ और आज हम बहुत मुकाम तक उसको हासिल भी कर लिया है, सफलता हासिल कर ली है। तो हमें मैं यूथ को कि जहां आप रहें, जिस जगह पे रहें, राष्ट्र को सर्वप्रथम रख कर के काम करें। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।